कहना क्या क्या मंगवाए तुमने हैं? ये भैया से इतनी सारी सेवा करवा ली तुमने, कुछ देना नहीं इनको इनाम? नहीं देना देगा? वो कह रहे इनको वो इनाम दिया जाएगा जो जो शायद भैया ने सोचा भी नहीं होगा। क्यों भैया? इसलिए कोई भी भक्त इस प्रकार का वो अपराध ना करे संतन के प्रति कि भाई संत लोग तो ऐसे, या फिर कोई अगर कपड़ा भी पहन के घूम रहा है ना, तो वो तुमको लूट नहीं रहा है, वो अपना पेट ही भर रहा है, पेट भर रहा है। अब वो भी भगवान ने उसका भी हक्का बनाया होगा। वो कोई ऐसा नहीं कि भगवान ने उसको अगर जन्म दिया है तो ऐसा नहीं कि उसके दाना पानी है ही नहीं सृष्टि में, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जय जय श्री राधे साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। और दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। हमारे ब्रज में एक कहावत है, संतों ने कहा है, कहा सोच करे मन मूरख, सोच करे तो कहा कर लेगो। दांत नाए जब दूध दियो, और दांत दिए तो अन्नू देगो। देह को जान, जान को देह, औरन को दियो तो को देगो। कहने का मैं आपको भावार्थ इसका बताता हूँ कि जब बच्चा गर्भ में होता है माँ के में, तो उसके दांत नहीं होते हैं, उससे पहले ठाकुर जी हमारे दूध का इंतजाम कर देते हैं। और जब दांत आते हैं तो वो दूध भी देते हैं। और ऐसे ही शरीर के लिए प्राणों की व्यवस्था करते हैं और प्राणों के लिए शरीर की व्यवस्था करते हैं। हमारे ठाकुर जी बड़े करुणा निधान हैं। आज हमारे जीवन की एक इतनी सुंदर सेवा दिखाने वाले हैं हम आपको। यद्यपि हम सेवाएं बहुत कम दिखाते हैं, लेकिन क्या विशेषता क्या होती है हम वही दिखाते हैं। आज की सेवा इतनी विचित्र कहना भी गलत होगा, बड़ी सुंदर कह सकते हैं हम, बड़ी दिव्य शोभा हमारे जीवन की। मैंने आज तक ऐसी सेवा में कभी निमित्त बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं किया। महाराज जी के पास यहाँ आए, जिनका सत्संग तो हम बहुत पहले ले चुके हैं, परंतु महाराज जी की एक सेवा शायद श्री जी ने इसीलिए विलम्ब कराया था हमसे, क्योंकि जिन महाराज जी का हमने आपको दर्शन कराया था, जो हमारे गुरुदेव के कृपा पात्र हैं, उनके लिए थाली, ठाकुर जी के लिए थाली, कटोरी, चम्मच, गिलास आदि की सेवा के लिए, और संयोग से हम भूल आए उसे। और भूलने के बाद हमें बड़ा अफसोस भी हुआ कि हम क्यों भूल आए महाराज जी की सेवा। लेकिन उनकी इच्छा मानकर हमने सोचा कि ठाकुर जी की इच्छा होगी, इसलिए भूल आए। फिर हमने महाराज जी से कहा कि महाराज जी हम आपकी सेवा कल दे जाएंगे। वो व्यवस्था श्री जी ने कर दी। थाली की बर्तन को बड़ी बात नहीं थी, वो बहुत छोटी सी सेवा थी। लेकिन एक लाडली जी की सखी है, हमारे श्याम सुंदर की बड़ी प्रिय सखी हैं, एक गर्मा बहन है हमारी अमेरिका से, उनका अचानक मैसेज आया और महाराज जी की सेवा के लिए उन्होंने उस सेवा में ऐसे 4 चांद लगा दिए। जो सेवा हम करने वाले थे स्वेच्छा से, वो सेवा के बजाय महाराज जी की एक ऐसी दिव्य सेवा कर दी है जिसके विषय में हम सोच भी नहीं सकते। हाँ, क्या सेवा है वो आपको मैं बता दूं कि आज हम पहली बार किसी संत के ठाकुर जी के लिए इतना अद्भुत श्रृंगार, इतना अद्भुत ठाकुर जी के वस्त्र आभूषण आदि लेके आए जो हमने सोचा भी नहीं था। आपको दिखाते हैं पूरे, और महाराज जी के पास चल के महाराज जी के ठाकुर जी को भेंट करते हैं। आइए हमारे साथ। महाराज जी राधे श्याम, राधे श्याम। खुला हुआ है महाराज जी? ठीक है महाराज जी, राधे श्याम। जय हो महाराज जी, प्रणाम, दंडोत दंडोत महाराज जी, राधे श्याम। आ जाओ, लाइट चल रही है हमारी, ठीक है महाराज जी। पहले तो आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। दंडोत महाराज जी, प्रणाम। महाराज जी आज एक ऐसी सुंदर लीला देखने को मिली है लाडली जी की कि मैं कह नहीं सकता आपसे। आपने हमें बहुत पहले आदेश किया था महाराज जी कि ज़्यादा तुम जिद करते हो बेटा, तो ठाकुर जी के लिए वो ले आना, थाल गिलास आदि। और संयोग से हम वो नहीं ला पाए। हाँ, वो विलम्ब हो गया। तो हमने उनकी इच्छा समझी कि विलम्ब होने का कारण कुछ और ही हो सकता है। तो महाराज जी वो विलम्ब क्यों हुआ वो अब समझ में आया कि इन्हीं की एक प्रिय सखी है, एक बहन है हमारी, गर्मा बहन महाराज जी। उन्होंने कहा कि इस सेवा को ऐसे नहीं ऐसे करो। तो महाराज जी हम ठाकुर जी के लिए इतना सुंदर एक सामग्री लेके आए महाराज जी। हाँ, जो आपने मंगाया था। हाँ महाराज जी, ये देखो। हमारी बहन ने कहा, जो हमारी बहन है, कि मेरे गोपाल जी की सेवा में मुझे निमित्त बना दो, क्योंकि वो बहुत लाड लड़ाती है अपने ठाकुर जी से महाराज जी। तो महाराज जी मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ, मैं ये दिखाता हूँ।
देखो महाराज जी, बहुत सुंदर महाराज जी सामान आया है ठाकुर जी की। महाराज जी देखो, जो हम सोच रहे थे, हम एक बार तो बाजार से इसे लौट आया है, तो काफ़ी महंगा था महाराज जी ये। अच्छा। हाँ, बहुत महंगा था महाराज जी ये, क्योंकि वजन ज़्यादा है थाली में, लेकिन इससे हल्की थाली हमको मिली नहीं। हाँ महाराज जी, महाराज जी ये आपकी पीतल की थाली, ये चम्मच महाराज देखो कितना वजन है। अच्छा। हाँ, ये देखो कटोरी में कितना वजन है महाराज जी। ये महाराज जी ठाकुर जी की आपकी भोग के लिए हो गया, तीनों चारों आइटम। यही था महाराज जी, चारों आइटम। अच्छा, और महाराज जी देखो आपके लिए और एक अपनी लाडली जी के लिए बड़ा दिव्य महाराज जी, मेरा हृदय प्रसन्न हो गया, क्योंकि मैं ही खरीद के लाया बाजार से इसे। मैंने कहा उसे कि जो सबसे महंगा तेरे पास हो वो देना, क्योंकि ये ठाकुर जी महाराज जी, ये ठाकुर जी हमारे हैं। देखो महाराज जी, महाराज जी ये इतना सुंदर सिंहासन है, इसका बहुत अलग सिस्टम है, आपको बताता हूँ। महाराज जी ये तो महाराज जी पोशाक, ये तो गोपाल जी की महाराज जी, इनकी पोशाक है, श्री जी की और गोपाल जी की। हाँ महाराज जी, ये देखिए, ये पोशाक हैं दोनों, ये तो महाराज जी पोशाक हो गई। और ये महाराज जी एक, अब ये इसके बारे में बताऊं महाराज जी आपको, इस पे जैसे अब बैठे हुए ठाकुर जी आपके, इसमें वेलवेट का एक कपड़ा लगा हुआ है बहुत अच्छा, ये बैठने के लिए तो ये हो गया। अगर आपको विश्राम कराना है महाराज जी, इसे इसे यहाँ लगा दूंगा। हाँ जी जी। अगर आपको विश्राम कराना है महाराज जी, जी, तो विश्राम के लिए इसमें महाराज जी ये व्यवस्था और है। अच्छा। ये आप आराम से महाराज जी से जय हो, जय हो। विश्राम करा सकते हैं। हाँ। ऐसे महाराज जी। वाह। अच्छा, विश्राम करने के बाद महाराज जी, ठाकुर जी हमारे और कहाँ है सामान हमारा, ये रहा महाराज जी। महाराज जी ठाकुर जी के लिए दो बड़ी सुंदर महाराज जी मलमल की, अच्छा, अच्छा। मखमल की महाराज जी, ये बहुत सुंदर दो तौलिया है। अरे वाह। वजन नहीं है बिल्कुल महाराज जी। हाँ। बिल्कुल देखो महाराज जी आप, वाह, बहुत सुंदर। ये बिछा भी सकते हैं इनको, सकते हैं। उड़ा भी सकते हैं महाराज जी आप इनकी सेवा में। और महाराज जी क्या लाया हूँ मैं, देखो महाराज जी, तो ये महाराज जी मैं श्री जी के लिए, आपकी श्री जी के लिए महाराज जी एक सुंदर सा हार, मुझे बहुत पसंद आया ये वाला हार। अच्छा। ये वाला, वाह, बहुत सुंदर। अच्छा महाराज जी। और महाराज जी ये गोपाल जी के लिए हार है, ये देखो, ये श्री जी के लिए हार है, ये गोपाल जी के लिए महाराज जी। इसमें हाथों का भी है। अच्छा जी। गोपाल जी के गले के साथ साथ हाथों का है। जी जी। ये महाराज जी फिर गोपाल जी के साथ जो हमारी लाडली जी हैं, ये उनके लिए महाराज जी। जी जी। और बड़ी श्री जी के लिए महाराज जी, जब ये पहनाएंगे आप उन श्री जी के लिए, जी। तो इनके लिए हाथों का भाई मल्टी कलर का अरे वाह, ये भी ले आया महाराज जी। बहुत सुंदर। और महाराज जी कुछ और तो नहीं लेके आए हम। कहना, क्या क्या मंगवाया तुमने हैं? ये भैया से इतनी सारी सेवा करवा ली तुमने, कुछ देना नहीं इनको इनाम? नहीं देना? देगा। वो कह रहे इनको वो इनाम दिया जाएगा जो जो शायद भैया ने सोचा भी नहीं होगा। क्यों भैया? तो हमारे ठाकुर जी तो रिजवा ठाकुर जी है। क्या कहना भैया को? शायद तुम जो है कुछ अलौकिक देना चाहते हैं? जी कुछ। हमारे लाडली जी यही संकेत कर रहे हैं कि भैया इस लायक हैं कि वो इस प्रेम को चखे, बस इस प्रेम में डूबे। यही हमारे लाडली जी संकेत करती है। यही हृदय की परम इच्छा है महाराज जी। जी भैया जी। कैसे भी महाराज जी, मैं ये संतों की सेवा करते करते हाँ जी। इनकी चरणों में मेरा मन लग जाए बस। जी मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है महाराज जी। जी। मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, हाँ जी। संतों की सेवा करने का एकमात्र उद्देश्य यही है, कैसे भी इनके चरणों में मेरी रति मति गति हो जाए महाराज जी। जी। और कोई उद्देश्य नहीं है, यही महाराज जी का आदेश है मेरे लिए। हाँ, देखो आपके लिए आपने सच में सेवा किया। जब वास्तव में जब निर्मल कपट हृदय से और निस्वार्थ जो सेवा होती है, तो उसका फल भी यही होता है कि कितना धर्म ते विरक्ति। आपने धर्मपूर्वक आचरण किया है, सदाचार का पालन किया है और संतों की सेवा किया है, और श्री जी के आज्ञा से, श्री जी के संकेत से आपने अपने जीवन को ढाला है, अपने जीवन को लगाया है। तो ये
ये आपके अंदर आपके जो भाव तरंगे और आपका जो हृदय का जो अंदर से जो आ रहा है ना कि बस मुझे बस श्री जी ठाकुर जी के बस उनके उनके मन उनके नाम में रूप में बस मैं डूब जाऊँ। तो ये समझ लो कि आपने ईमानदारी से श्री जी के सेवक समझ के श्री जी की दास दासी के रूप में आपने सेवा किया है और आपकी सेवा श्री जी ठाकुर जी ने स्वीकार कर ली। क्योंकि ये इन चीज़ों का कोई मूल्य नहीं है। ये चीज़ें तो जो है वो ये तो मतलब भगवान की नज़र में कोई आपको निमित्त बनाया कि हाँ ये मतलब देखो ये आत्मा हमारे लिए कितना प्रयास करना चाहती है, मतलब कितना मतलब इसके अंदर जो शक्ति है जितनी ये शक्ति उतनी लगा रहा। तो ठाकुर जी ये देखते कि ये आत्मा हमारे लिए कितना मतलब कितना प्रयासशील है। बस इससे हमारे ठाकुर जी रीझ जाते हैं, बाकी इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं। हमारे ठाकुर जी तो क्या है ना, एक पत्तल का एक कहते ना एक किसी पे वृक्ष के पान में से पान पत्ते में भोग लगा दो, उसमें भी ठाकुर जी बहुत आनंद से स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन ये ठाकुर जी अपने भक्तों से खिलाते भाई, प्रेम होता तो कहते भाई हमारे ठाकुर जी के भी कुछ होना चाहिए। तो ये ठाकुर जी निमित्त बनाते हैं कि भाई चलो कम से कम इस बहाने सेवा दे दो। तो ये ठाकुर जी भक्तों के माध्यम से खिलवा के हमें सेवा का निमित्त बनाते हैं। और ये सेवा का निमित्त है ना, ये बहुत ठाकुर जी तक पहुंचने का एक हमारा राम सेतु है। हमारी राधा रानी बस रिजवार है वे, मतलब वो तो बस इतनी भोरी है ना कि बस वो तो बस क्या कहो। तो ये कहती कि अरे भैया हमारे लिए हार लेके आए, ओहो मैं इसे क्या दे दूँ। हमारे श्री जी तो इससे कितनी करुणामयी है, मतलब मैं इसे क्या दे दूँ। तो उन्हें सबसे ये लगता है कि मेरी दृष्टि में तो बस श्याम सुंदर के सिवा और मेरी दृष्टि में तो कुछ है ही नहीं, तो मैं इसे अपना प्रियतम का प्यार क्यों ना दे दूँ। हमारे श्री जी तो इतना बस वो श्री जी की नज़र बस वहीं जाती है, बस जिसके अंदर ये श्री जी के अंदर जब भाव आता ना किसी में क्या दे दूँ, तो हमारे श्री जी की दृष्टि वहीं जाती है कि मेरी दृष्टि में श्याम सुंदर के सिवा तो कुछ है नहीं। तो बस वो तो यही चाहते कि इनको भी इस आत्मा को बस हमारे प्रियतम का प्यार मिल जाए। तो यही आप ये श्री जी ठाकुर जी ने आपकी सेवा को स्वीकार किया। और जो आप सेतु हो, क्योंकि करावनहार तो वही है, लेकिन जो बीच की जो सेतु है ठाकुर जी भक्त और ठाकुर जी के बीच का जो सेतु है ना, वो सेतु बहुत काम का होता है। क्योंकि अगर वो सेतु नहीं है तो उनको जोड़ेगा कौन। कहते हैं कि संतों का भक्त लोग रेस्पेक्ट क्यों करते, क्योंकि वो भगवान से जोड़ते है ना। हाँ, क्योंकि नहीं उन्हीं को भी इतना ही बड़ा आदर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि भाई बार बार इनकी महिमा सुनाई, इनका नाम सुनाए, इनकी नाम की महिमा सुनाई, धाम की महिमा सुनाई, तो वो कहते कि भाई हम तो पहले इनकी वजह से आए, भगवान कौन जानते थे भाई। संतन के कारण तो भगवान को जानते है कि नहीं। अगर संतन ना हो भक्त ना हो तो भगवान को भी कोई ना जाने। कहते ना तरुवर सरोवर संत जन चौथा वर्षे में। तो ये जो परमारथ के कारण चारों धैर्य दे, मतलब ये तरुवर मतलब जो वृक्ष है वो भी बेचारा देखो हम प्रकृति के लिए जीता है, वो हर जीव जंतु के लिए जीता है। सरोवर भी तालाब भी देखो वो अपने लिए क्या, जो भी आए पानी पिए जाए, है ना। बादल भी देखो वो बस हर प्रकृति मात्र के लिए वो सेवा करता है। और संत भी उन्हीं का ही रूप है। वो भी देखो मतलब उन्होंने तो अपना काम बना लिया, लेकिन उनका जो दूसरा जो वो अब जी रहे, बोल रहे, कुछ कह रहे, बस उसमें सिर्फ इस सृष्टि के हित के सिवा कुछ नहीं है। क्योंकि उन्होंने जो करना था वो तो कर लिया। अब जो जी रहे बस परमारथ के कारण जी रहे। तो ये हमें भी इस बात की प्रशंसा है भाई। देखो ऐसा नहीं हमने तो ये वेश बना के पहने, लेकिन आप लोग जो सेवा करते हो, क्योंकि ये हृदय की बात है। ये तो भाई चलो ठाकुर जी ने किससे क्या नाटक करवाना है वो करवा रहे, जैसे मान लो हमें साधु का नाटक करवाना है तो वो करवा रहे, लेकिन ये नाटक से श्री जी रिझ जाए ऐसा नहीं है। श्री जी तो वो अंदर की चीज़ देखती है
कि अंदर क्या है, इसकी चाह क्या है, वास्तव में मुझे चाहता है कि इस नाटक के बहाने बस शरीर का सुख सुविधा या भोग चाहता है। तो वो ये चाहते हैं कि भाई ये इस नाटक के बहाने चाहता क्या है। तो हमारे श्री जी तो ये चाहते हैं कि अगर सच में आपको श्री जी का प्रेम चाहिए है ना, तो वो तो रिजवार ठाकुर है, वो तो आप पे रिझे हुए ही और रिझ रहे। तो हम तो यही चाहते हैं कि आप पे श्री जी खूब खूब प्यार दुलार दे, और हमें भी ये श्री जी ऐसी प्रेरणा कर रहे हैं कि ये सब भैया को सेवा का अवसर दिया जा रहा है क्योंकि देखो मनुष्य जीवन है, कुछ ना कुछ तो मतलब इस प्रकृति शरीर में कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो करता ही है। क्योंकि भले वो भगवान का पुजारी क्यों ना हो, उसे भी मंदिर में भगवान की सेवा पूजा करना पड़ता है। ऐसे श्री जी ने हमें भी ये सेवा, क्योंकि मनुष्य शरीर बिना किए तो रह ही नहीं सकता कोई भी। हम भी भगवान ने नाटक दिया तो हमें भी राम राम राधे राधे तो करना ही पड़ेगा, है कि नहीं। परिक्रमा करो, धाम करो, ये करो, सत्संग करो, मतलब प्रकृति का शरीर है, करना तो पड़ेगा ही। तो श्री जी ने आपको इतनी अच्छी सेवा दे दी, तो ये तो बहुत करुणामयी है। क्योंकि संसार में नया नया हर जीव को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है ना। क्योंकि ये भगवान का नियम है, कर्मण्य अधिकारस्तु, कर्म करने में सबका अधिकार, और उससे करना ही पड़ेगा। लेकिन भगवान ये कहते फल में चाह नहीं है, फल की चाह नहीं है, उसे जो चाहे फल मिले ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जिस पे ठाकुर जी रिझ जाते उसे वो देते जो उसने सोचा भी नहीं होगा। मनुष्य तो क्या चाहता है, मनुष्य तो बहुत सुख सुविधा चाहता है, भौतिक सुख, उसकी बुद्धि तो इतनी है हमें गाड़ी मिल जाए, हम भी बस सुख सुविधा से रहे, बड़ा सेठिया बन जाए, बड़े मतलब खूब मकान दुकान गाड़ी बंगला, अपने बाल बच्चे हो, खूब सुखी जीवन जिए। आज के मनुष्य के तो इतनी मांग, ये मांग है। लेकिन ठाकुर जी कहते हैं कि इस मांग से तुम्हारी पूर्ति होने, इस मांग से तुम्हारी आत्मा की शांति का प्रयोजन नहीं है। हाँ, तो ठाकुर जी तो फिर रिझ जाते हैं ना, तो ठाकुर जी वो देना चाहते हैं जो कहते हैं ना ददामी बुद्धि योगम, मैं अपने भक्तों को बुद्धि योग देता हूँ कि वो मुझे मेरे तक कैसे पहुँचे। तो भगवान तो ऐसा अवसर देते हैं कि भगवान जब देखते हैं कि हाँ ये जीव सच में मेरे लिए प्रयास कर रहा है, तो भगवान तक कैसे पहुँचा जाता। जीव का सामर्थ्य नहीं है कि वो मतलब जो है अरे उल्टा होकर टंग जाए, हमें हम व्रत रख लेंगे, हम भोजन छोड़ देंगे, हम फल पे रह लेंगे, हम पानी को भी छोड़ देंगे, उस पर ठाकुर जी रिजवार नहीं। उससे रिद्धि सिद्धि मिल सकती है। हाँ, और रिद्धि सिद्धि से भी तुम्हें बस एक प्राकृतिक सामान मिलेगा, बस मान प्रतिष्ठा मिल जाएगी, सुख सुविधा मिल जाएगी। लेकिन ठाकुर जी नहीं मिले। ठाकुर जी कब मिलते, जब समझते कि हाँ ये जीव मेरे लिए तड़प रहा है, तड़प रहा है। तो ठाकुर जी कृपा करके अपना बुद्धि योग देते, प्रेम देते, और अपना जो लीला है, ठाकुर जी की जो लीला कथा है उसमें प्रेम देते, संतों से प्रेम देते। क्योंकि संत ऐसा है ना, जिनसे संतों से प्रेम अगर हो रहा है ना, तो समझ लो कि वो ठाकुर जी तक पहुंच रहा है। अगर संतों से प्रेम नहीं हो रहा है और तुम सोचे कि नहीं है संत लोग तो बस ऐसे है ढोंगी है, तो समझ लो कि आप भगवान से दूर हो रहे हो। क्यों? क्योंकि ये भगवान का संविधान है। भगवान कहते हैं कि संत कोई कैसा भी क्यों ना हो, अरे उसने मेरे नाम का बिल्ला लगा के रखा है, तुम्हें इतना भी रेस्पेक्ट नहीं है। सरकार का एक सिपाही होता है ना, एक सरकार का कानून का वो बिल्ला लगा के रखता है कि मैं सरकारी आदमी हूँ, तो वो उसको कोई थप्पड़ नहीं लगा सकता। तो उसके थप्पड़ पे लगाना है उसकी पूरी राष्ट्र की सरकार की नाक पर थप्पड़ लगाना। तो आप सामने जाके कह सकते हो, लड़ सकते हो, लेकिन उस थप्पड़ नहीं लगा सकते डायरेक्ट, क्योंकि आपका अधिकार नहीं है। सरकार ने उसे अधिकार, उसको अपनी इज्जत दे रखी है। ऐसे भगवान ने इस संत की जो बेस है ना, ये भगवान ने संतन को बिल्ला लगा के रखा है। अगर तुम एक उंगली भी दिखा रहे हो ना, तो ये आप अपराध कर रहे हो, बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो। हाँ, तुम भगवान से कहो कि ये हमारे साथ ऐसा होता है, तो वो उसका समाधान भगवान देंगे आपको। लेकिन आप डायरेक्ट ही संतन के प्रति कोई अपराध दोष दृष्टि कर रहे हो, तो ये इसका प्रायश्चित भगवान भी तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे। इसका प्रायश्चित आपको वहीं उन्हीं चरणों में आकर के करना पड़ेगा, झक मार के, तभी आपका उसका अपराध का समन होगा। नहीं तो कोई इसका मतलब भगवान भी कहते हैं ना, जब वो अम्बरीश राजा हैं, दुर्वासा ऋषि भगवान से माफ़ी मांग रहे, प्रभु क्षमा करो मेरे अपराध, तो भगवान कहते भाई मैं तो भक्त के अधीन हूँ, तुम जाओ
अगर तुम माफ़ी मांगना चाहते, क्षमा मांगना चाहते तो उनके चरणों में जाओ, उन क्षमा, और मेरी कृपा से उनके प्रति, आपके प्रति कोई बैर भाव ही नहीं है, तुम जाओ। तो कहते हैं कि मैं भक्त का अपराध को भी मैं समान नहीं करता, वो मेरे खाते में नहीं बोले। अगर किसी के बच्चा नहीं हो रहा, भगवान की सृष्टि में, भगवान के संविधान में किसी का बच्चा नहीं हो रहा, लेकिन संत ने कह दिया कि इसके बच्चा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। भगवान कहते हैं कि संतन का अधिकार मैंने अपने खाते में नहीं डाल रखा, वो कुछ भी कर सकता है। बोले जो ना करे राम वो करे, बोले संतन का काम। है ना, संतन का बोले वचन, उनका फकीर है ना, वो लकीर के बराबर। तो कहते जो ना करे राम वो करे संत का फकीर का वचन, है ना। तो इसलिए कभी भी ये ना सोचें कि भाई संत, क्योंकि कलयुग भगवान है, वो तो दोष दृष्टि तुम्हें देंगे, वो तो चाहेगा कि तुम संतन से दूर हो जाओ, क्योंकि भाई वो तो यही पहले तो वो यही करना चाहेगा कि बस संतन से जो दूर होगा उतना ही वो मेरे शिकंजे में आएगा, मेरी प्रजा बढ़ेगी, मेरी विजय बढ़ेगी, क्योंकि मुझे तो अपना वोटिंग बढ़ाना है, कुनबा बढ़ाना है। हाँ, तो वो उसको तो पहले से नियम है कि मतलब कैसे श्रद्धा को कैसे डाउन करे, तो वो तो डाउन करने का तुम्हारे लिए बहुत सारा तर्क कुतर्क करेगा। अरे संत लोग तो ऐसे है, ऐसे, कोई संतन भी संत लोग ऐसे होते, ये तो खूब गाड़ियों में घूमते हैं, खूब ऐसे आराम में रहते हैं, इनके पास तो क्या क्या नहीं है, तो वो तो तुमको दोष दृष्टि कराएगा। अरे भाई वो तो संत तो जो भगवान का वो तो पार्षद है, उनके पास ऐश्वर्य नहीं रहेगा तो किसके पास रहेगा, क्योंकि भगवान ने कह रहा है कि जो मेरा चिंतन करता है उसमें मेरा गुण आएगा। तो भगवान कहते हैं कि मेरा तो एक गुण है कि मेरे अंदर ऐश्वर्य है। हाँ, तो जो मेरा चिंतन करेगा उसके अंदर ऐश्वर्य नहीं आएगा तो क्या वो क्या पत्थर खाएगा? उसके अंदर तो ऐश्वर्य आएगा। आप देखो संतन कुछ नहीं चाहिए, लेकिन देखो प्रकृति पूरी सेवा करने के लिए बाध्य हो जाती है, नाक रगड़ती है, तो भाई वो थोड़ी ना चाह रहे कि मुझे ये सब मिले। अब कोई ज़बरदस्ती आ रहा तो फिर उसको मना क्यों करे? उसका अपमान मना करना भी एक प्रकार का अपमान है। भाई संत कह रहे कि भाई कोई चीज़ आ रही तो चलो सेवा में लगा दो, तो संत भगवान निमित्त बन के उसको सेवा में लगा रहे। अब तुम्हारी दृष्टि है कि संत लोग तो ऐसे है ऐसे, तो तुम करते रहो। कलयुग भगवान तो तुम्हारा नंबर ऐसे ही गिराना चाहता है। अगर गिरा ना तो तुम्हारी मर्जी भाई। बाकी तो भगवान, जो भगवान का भजन करेगा वो आज तक ना तो भूखा मरा है और ना मर सकता हो, तो भगवान के गोद में राज्य कर रहा है। वो तुम्हारे लिए नहीं जी रहा है, उसने तो भगवान के नाम पे लंगोटी लगाया। वो कोई तुमसे आशा नहीं रखता, वो जीना मरना भगवान के ऊपर है। उसका योग सेम तो भगवान करेगा, तुम क्या करोगे? भगवान ने वचन दे रखा, ददामी बुद्धि योग सेम वहामयम, मैं अपने भक्त का योग भी करता हूँ और सेम भी करता हूँ, उसकी रक्षा भी करता हूँ और उसके बाहर को ढोता भी। तो ये तो भगवान का वचन है। तुम सोचो कि हम कर रहे हैं तो तुम्हारा बहुत बड़ी गलती। कोई भी भक्त अगर ये सोचे ना कि भाई हम दे रहे, अरे भाई वो निमित्त बना रहे, ये बहुत बड़ी बात है। निमित्त बना रहे हैं, सौभाग्य। हाँ, सौभाग्य की बात। तो इसलिए कोई भी भक्त है इस प्रकार का वो अपराध ना करे संतन के प्रति कि भाई संत लोग तो ऐसे, या फिर अगर कोई कपड़ा भी पहन के घूम रहा है ना, तो वो तुमको लूट नहीं रहा है, वो अपना पेट ही भर रहा है, पेट भर रहा है हमारा जी। वो कोई तुम पेट के बदले बेचारा आशीर्वाद है, तुम उस जितना बन रहा है वो तुम्हें कहता है बेटा तुम्हारा कल्याण हो। अब वो भी भगवान ने उसका भी हक का बनाया होगा। वो कोई ऐसा नहीं कि भगवान ने उसको अगर जन्म दिया है तो ऐसा नहीं कि भाई उसके दाना पानी है ही नहीं सृष्टि में, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर दाना पानी नहीं अगर होता तो वो फिर जीवित कैसे? दाना पानी तभी तो जी रहा है, तो वो दाना पानी भगवान ने उसके लिए बना रखा है। हो सकता है कि भगवान ने आपको निमित्त बना लिया हो, निमित्त ही बना रहे हैं महाराज जी वो। हाँ, तो भाई हम लोगों को तो निमित्त बना, तो हमें शुक्रिया करो, भगवान का अदा करो, प्रभु आपने हमें निमित्त बनाया, आपको लाख लाख शुक्रिया। महाराज जी मैं तो उनका भी ऋणी हूँ जो भक्त सेवा भेजते हैं, वो मुझे निमित्त बना रहे हैं महाराज जी। मेरी सामर्थ्य कहाँ है सेवा करने की? रात को महाराज जी इसी विषय पे चर्चा हुई थी महाराज जी से। अच्छा जी। रात को मैं लगभग 1 घंटे उनके पास बैठा था कल रात को महाराज जी। अच्छा जी। तो ऐसे पूछ रहे थे भैया प्रदेश सेवा करके आगे संतों की। मैंने कहा महाराज जी, बोले बेटा इस स्वरूप को धारण करके तुम्हारे पास चांडाल भी आ जाए तो भी परमात्मा का स्वरूप समझ रहे उसे आप, क्योंकि वो ही तो है। चांडाल में भी संत में सब में बैठे हुए वो। इसलिए बेटा इस स्वरूप को सदैव परमात्मा का स्वरूप मानना और बिल्कुल समर्पित होकर चरणों में जाके निष्ठापूर्वक सेवा करना, क्योंकि तुम नहीं करोगे तब भी होगी सेवा तो। जी जी जी। क्योंकि उनके रक्षक भगवान है। हाँ जी भाई। तुम्हारा ये परम सौभाग्य बेटा, तुम्हें इसका अवसर प्राप्त हुआ है। एक संत थे महाराज जी बृषवान कुंड पे। अच्छा। तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया अब तो
तो एक बार उनके पास बैठा था महाराज जी मैं, अच्छा तो मुझे वो कंठी के विषय में बता रहे थे अच्छा जी। कि वैष्णवों को कंठी क्यों पहनना चाहिए, कंठी पहनने का सबसे बड़ा फायदा क्या है। एक फायदा, कंठी पहनने का सबसे बड़ा फायदा ये बताया उन्होंने कि बेटा ये एक तरह से पट्टा है गले में, जैसे कुत्ते के गले में पट्टा होता है, जी जी। तो उस पट्टे से ये पता लग जाता है ये कुत्ता पालतू है, इसका कोई स्वामी है। और एक होता है आवारा कुत्ता जिसके गले में पट्टा नहीं होता है, तो उस आवारा कुत्ते को पहले तो कुत्ते ही मारते हैं गली के, फिर उस गली में निकलने वाले व्यक्ति मारते हैं, और कभी कभी सिर्फ रेबी लात मार देते वैसी, शायद रास्ते में बैठा है हट। लेकिन अगर कहीं पालतू कुत्ता किसी का घूम रहा होगा तो एक बार भय रहेगा, वो कुत्ता चिल्लाएगा तब भी नहीं मारेगा, बोले इसका स्वामी लड़ेगा हमसे। तो बोले बेटा संतों के रक्षक होते हैं वो, इनसे हमारी पहचान होती है। और फिर वो भी तो दयालु में, उन्हें जैसे आपने बताया अभी कि ठाकुर जी हमारी रक्षा करते हैं सदैव। और फिर हम तो महाराज जी ज्यादा नहीं कहूँगा, महाराज जी कल एक संत से मिला मैं, अच्छा बड़े अच्छे संत थे, चित्रकूट से आए थे महाराज जी वो, और लगभग 1 महीने से वो अन्य क्षेत्र पे महाराज जी वहाँ विश्राम करते हैं रात्रि पर्यंत। अच्छा। दिन में तो वो जंगलों में भटकते हैं, अच्छा पर भोजन के समय आ जाते हैं। उन्होंने एक दिन अन्य क्षेत्र पे कहा मुझसे कि मेरे पास नाना प्रकार की सिद्धियाँ हैं। अच्छा। उन्होंने बहुत अच्छा तप किया था वहाँ। जी जी। बोले ब्रजेशी मेरे पास सिद्धियाँ हैं और मुझे प्रत्यक्ष दिखाया भी महाराज जी, मुझे प्रत्यक्ष दिखाया उन्होंने, बाई प्रूफ देखो मैं ऐसा कहने वाला हूँ, ऐसा होने वाला है। वो हुआ महाराज जी, कई दिन मैंने देखा। अच्छा भैया। तो मैंने उनका और ज़्यादा रेस्पेक्ट किया, तपस्वी संत हैं। लेकिन बोले कि ब्रजेश जी फिर भी हम तुमसे एक निवेदन करना चाहते हैं, हम राधा रानी के धाम में आए हुए हैं, ब्रजधाम में बरसाना में, हमें किसी ऐसे संत से मिलाओ जो हमें करुणा निधान युगल सरकार की भक्ति प्रदान कर दे। हमें उनकी भक्ति नहीं मिल पाई, हमने तपस्या करके सिद्धियाँ तो प्राप्त कर ली लेकिन उनकी भक्ति नहीं मिल पाई। महाराज जी मैं हिल गया अंदर से, जैसे आपने बताया ना व्रत कर लो, उल्टा लटक लो, हिमाचल चले जाओ, हिमालय आओ, कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम उनको धोखा दे ही नहीं सकते। आपने पूछा ठाकुर जी से, क्योंकि ये भाव देखते हैं, वस्तुओं को नहीं देखते। और आपने बताया सुंदर, मैं रीझ हूँ एक चुल्लू जल पे, दिन मोल बिकूं तुलसी दल पे। ये तुलसी के दल पे बिक जाते हैं महाराज जी। ये मेरे ऊपर कृपा करवाओ श्याम सुंदर से, मेरी रति गति गति सब इनके चरणों में हो महाराज जी। और मुझे आप जैसे महापुरुषों का सदैव सेवा करने का सौभाग्य मिलता रहे, मेरी यही हृदय से कामना है महाराज जी। जरूर श्री जी कहते ना, आप कल्प वृक्ष के नीचे है, हम श्री जी की छत्र है। हमारे श्री जी जो है ना चिंतामणि कल्प वृक्ष, ये भी एक उपमा है यहाँ जो, लेकिन श्री जी ये देखते कि इसमें इसका हित है कि हमारे श्री जी ऐसा नहीं कि बच्चा फटाका मांग रहा है तो पिता दे देगा, अगर उसमें बच्चे का सच में हित है तो माँ जरूर दे। बिल्कुल महाराज। तो आपका, क्योंकि ये तो श्री जी की मांग है, ये तो श्री जी चाहती है कि कोई मेरा बच्चा भटक रहा है मेरी गोद में आए, वो कब तक दूसरे पराये गोद में भटकता फिरेगा। तो हमारी तो किशोरी जी चाहती है कि जीव कब तक प्यासा, संसार में इस आग लगी हुई है, संसार में तो आग लगी हुई है, अब जीव आ जाए मेरी, क्योंकि मेरा बच्चा है वो। तो श्री जी तो हमारी चाहती है कि हमारे तक मेरा बच्चा मेरी गोद में लौट के आए। तो ये ही एक साधन है कि हम ये श्री जी तक हमारे लौट रहे, क्योंकि वो श्याम सुंदर खींच के ला रहे। क्योंकि पहले संतन का हाथ पकड़ाते हो, हमारे श्याम सुंदर का जीव इतना नीचे गिर गया ना कि पहले केले कहते हैं कि श्याम सुंदर कहते हैं कि पहले तो संतन का हाथ पकड़, तभी तक मेरे तक पहुंच पाएगी। क्योंकि इतना तुम मतलब, क्योंकि हमारा अंदर इतना पावर है ना, उसको तुम कैच नहीं कर पाएंगे। इसलिए संतन जैसे कहते हैं ना, बल्ब डायरेक्ट अगर ट्रांसफार्मर से जोड़ दिया जाए तो फट जाएगा वो, ऐसे कहते हैं कि उस शक्ति को तुम संतन के माध्यम से आओ। तो समझ लो कि संतन से प्रेम हो रहा है, संतन की सेवा का अवसर मिल रहा है। तो इसमें कोई दोहराया नहीं है, मतलब किसी प्रकार का वो नहीं है कि मतलब अतिशयोक्ति नहीं है कि श्री जी ठाकुर जी ने सही कहा। और जो निमित्त बन रहे ना, जो भक्त निमित्त बन रहे, वो इस काबिल होते जा रहे, इस काबिल होते जा रहे कि वो श्री जी उनको निमित्त बना के अब अपनी ओर खींच रहे। क्योंकि कहते हैं कि ठाकुर जी को पहुँचने की, ठाकुर जी कुछ चाहिए नहीं, लेकिन तुम्हें सेवा करना होगा। क्योंकि बिना सेवा का अगर नहीं करोगे ना,
तो तुम्हारी एनर्जी दूसरी जगह बहेगी। हाँ, सेवा इसलिए होती है। हाँ, तो भाई तुमको तो भाई अब देखो, शरीर दिया है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर तुम भगवान के निमित्त अगर नहीं कर रहे तो फिर क्या क्या किसके लिए कर रहे हो? फिर क्या करोगे? क्या करोगे? गलत जगह जाओगे। गलत जगह जाओगे। तो इसलिए पहले आपको सेवा से जोड़ना ही होगा। अगर अगर सच में अगर सेवा का भाव है तो सेवा तन से हमें जोड़ना ही पड़ेगा। वो हमारी कैपेसिटी है कि हम कैसे किस माध्यम की सेवा कर सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन हमें सेवा निष्काम ठाकुर जी की करना होगा, ये नियम है। महाराज जी बिल्कुल मन नहीं कर रहा है जाने का, लेकिन संतों के पास हमें अधिक समय नहीं बैठना चाहिए। और महाराज जी हमें आज्ञा लेंगे आपसे, क्योंकि समय अलग है और विश्राम का प्रसादी का समय होता है। जी भाई, तो महाराज जी हम जाएंगे, ठीक है भाई। अधिक समय नहीं, अपराध है महाराज जी। हम श्री जी की ठाकुर जी की ओर से आपको प्यार भरा मैं कृतार्थ हो गया महाराज जी। दंडोत महाराज जी, प्रणाम। जय भैया, श्री राधे। श्री राधे भैया।